हेलो बच्चों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा था एक्सरसाइज 8.4 के कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे के पार्ट है, यानी 5 क्वेश्चन में आपको जो दिखाए हैं 10 पार्ट्स दिखाए हैं। बेटा कितने पार्ट हैं? 10। यानी जो आपका 5 क्वेश्चन है इसके अंदर 10 पार्ट्स दिखाए हैं। तो इन 10 पार्ट्स का अब हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो मैंने जो है एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने इसमें दिखाया था निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको जो है निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो जैसे तुम्हारी किताब के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। बेटा इनमें देखो, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो दूसरी तरफ जाके ये स्क्वायर रूट हटा दूं तो ये दूसरी तरफ जाके स्क्वायर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर स्क्वायर है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये सेम है, सारे एक से ही क्वेश्चन है, लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये वाला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखो ये रहा कोसेक। अगर मैं इसमें कह दूं आपसे, देखो ध्यान से देखो बेटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया उसने और आगे दे दिया 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ये दे दिया। तो अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो इधर आके किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन वो बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आपको लेकर आके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा आपको, एक आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरीके से होएगा। ध्यान से देखते रहना बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में हमने लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें लेना होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? वो है आपके पास 1 माइनस साइन है। क्या है बेटा? 1 माइनस साइन है और अपॉन में 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन है और इसके ऊपर क्या है बेटा? स्क्वायर रूट का साइन है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट। बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहना, ये आ गया आगे स्क्वायर रूट। अब जो इसमें नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है बेटा क्या है? यानी जो इसका हर है 1 प्लस साइन है, इसका कॉन्जुगेट ढूंढते हैं हम यहाँ पे। कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन है की संयुग्मी। तो आप देखेंगे 1 प्लस साइन है, अगर इसकी आप संयुग्मी देखते हैं तो आपको पता है कि संयुग्मी मैंने बताया था नहीं, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। और वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो हमें इसकी चाहिए यहाँ पे संयुग्मी। तो संयुग्मी कितनी हो जाएगी? आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1 माइनस साइन ए होगी। क्या हो जाएगी बेटा? 1 माइनस साइन ए। ये जो आपकी संयुग्मी आई है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो एक बार देखो 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और जो इसकी कॉन्जुगेट है नीचे जो डेनोमिनेटर है इसका, उसकी जो कॉन्जुगेट है वो है 1 माइनस साइन है। ध्यान से देखते रहना बेटा, 1 माइनस साइन है। आप अपॉन में ध्यान से रखिए, इसे नीचे आप यहाँ पे जाइए। इसके बाद 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है और आगे आपका 1 माइनस साइन है। अब भी ये वही क्वेश्चन है जो आपका पहला दिखा रखा है, ये आपस में कट जाएगा, वही का वही क्वेश्चन है। और ये बेटा स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लगाएंगे, स्क्वायर रूट ये आ गया। अब ऊपर जो है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन 2 टाइम है, तो 1 माइनस साइन ए का कर लो स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का करेंगे तो बेटा साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। और स्क्वायर रूट बेटा दोनों के ऊपर एक साथ चल रहा है, वो ये आप देखें। तो आपने देखा वो एक बार 1 माइनस साइन है, आगे भी 1 माइनस साइन है, दो बार है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 प्लस साइन है, आगे 1 माइनस साइन है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ लिखा। अब इसके बाद क्या करें? ध्यान से देखना बेटा, 1 माइनस साइन है तो इसे ऐसे रखिए आप 1 माइनस साइन है, ध्यान से देखते रहना, और इसका होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? पहली आइडेंटिटीज में 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा? कोस स्क्वायर ए के। किसके होगा बेटा? कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये आइडेंटिटीज लग गई इसमें पहली। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, अगर मैं दोनों का स्क्वायर एक कर लूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना बेटा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में लेकर आ जाए नीचे कोस ए। तो 1 माइनस साइन है, नीचे आ गया आपका कोस है, और इसे मैंने एक ब्रैकेट में बंद करा और दोनों का स्क्वायर कर दिया, ये रहा, और ये स्क्वायर रूट है, ये आ गया।
तो अब हो गया 1 माइनस, देखो ध्यान से क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, मैंने इनको पूरे को एक ब्रैकेट में करके और इनका होल स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब जो ये स्क्वायर है ये ऊपर वाले के भी नीचे है और नीचे वाले के भी, यानी जो न्यूमरेटर में उसके ऊपर भी है, जो डिनोमिनेटर में उसके ऊपर भी है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा बचेगा 1 माइनस साइन है, क्या बचेगा बेटा 1 माइनस साइन है अपॉन में कोस है, ये आपका बचेगा 1 माइनस साइन है अपॉन में कोस है, ये बचेगा। कैसे बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा कैंसिल होता है। तो कैसे होता है वो बात की बात है, पहले आप यहाँ देखिए। तो ये जो कोस है ये 1 के भी अपॉन में है, तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस है। ऐसे ही साइन के भी अपॉन में है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में जब भी आप न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं या आप उन्हें को सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम है। तो लाइक में लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लाइक यानी इनको लाइक बोला जाता है जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ये जो कोस है एक बार 1 के भी अपॉन में आएगा, एक बार साइन के भी अपॉन में आएगा। अब आप बताओ 1 अपॉन कोस का उल्टा 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे sec a के होता है जी। और बेटा साइन अपॉन कोस किसके होता है, तो tan a के होता है। तो बेटा हो तो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले क्वेश्चन में जब हम देख रहे थे ये रहा हमारा राइट हैंड साइड, तो हमने ये लिखा है sec a माइनस tan a, तो sec a माइनस tan a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी होती है, राइट हैंड साइड लेकर आना होता है। आप चाहे तो क्वेश्चन को पूरे को भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन यहाँ से लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लेकर भी आ सकते हैं। तो कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो आपने क्वेश्चन देखा है, अगर आप चाहें तो इसके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे लेफ्ट से राइट दोनों में से सीखना, अपने मेथड सीख लिया तो जरूरी कोई आप लेफ्ट से राइट लेकर आए, राइट से लेफ्ट भी लेकर आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप एक बार फिर देखेंगे, आपने देखा 1 माइनस साइन है बटे में 1 प्लस साइन है और इसका स्क्वायर रूट। तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है उसका आपको कॉन्जुगेट ढूंढना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे 1 प्लस साइन है, जैसे a प्लस बी है, उसका कॉन्जुगेट ढूंढोगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और अगर a माइनस बी है उसका कॉन्जुगेट ढूंढोगे तो a प्लस बी आ जाएगा। तो आपको जो संयुग्मी निकालनी होती है, तो दोनों के बीच नीचे वाले की संयुग्मी जब आप निकालोगे 1 प्लस साइन है तो संयुग्मी हो जाएगी 1 माइनस साइन है, उसी से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, उसी से आप नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये आ गया। इसके बाद अब ऊपर देखिए 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन, दो बार एक जैसा दो बार है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे एक बार 1 प्लस साइन है एक बार 1 माइनस साइन है, तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, अरे प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल सा आपने कर लिया। तब ये तो इसका ये तरीका था इसका करने का, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल देखा आपने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो है ये पार्ट मैंने कर दिया है, इस पार्ट को बेटा आप खुद करके देखेंगे सेल्फ। क्या करेंगे बेटा इसको सेल्फ, सेल्फ मतलब आप खुद करेंगे इसको। एक पार्ट में इसका ये वाला मैं करूंगा और इसे आप लिखेंगे सेल्फ। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन मैं करूँ एक आप करेंगे तो दोनों मिलकर पता लगेगा। मैंने इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कितना इसको गेन की, कितनी नॉलेज गेन की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तीसरा पार्ट हम इसको देखते हैं। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने लिखे हुए हैं, बस आप जो समझते रहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझते रहिए, हम आपको समझाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट। बेटा कौन सा पार्ट लेंगे, थर्ड में आपको दे रखा है 1 माइनस कोस ए, क्या दे रखा है बेटा 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। बिल्कुल ध्यान से देखो, और इसका स्क्वायर रूट जो किसके इक्वल है बेटा, स्क्वायर रूट इक्वल है कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये है बेटा। देखो तो मैं इसे जब सॉल्व करूंगा तो आपने यहाँ पे क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 माइनस कोस ए और अपॉन में हो जाएगा बेटा 1 प्लस कोस ए। देखते रहो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, 1 प्लस कोस ए, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करना है, वह जो नीचे डिनोमिनेटर है क्या है वो 1 प्लस कोस ए, उसकी कॉन्जुगेट निकालो। तो क्या निकालेंगे 1 प्लस कोस ए की संयुग्मी, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोस ए, ये जो है की संयुग्मी निकालनी है हमें डिनोमिनेटर को, क्या हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ऐसे मान लीजिए संयुग्मी। आपको पता है इसकी संयुग्मी क्या होगी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1 माइनस कोस ए होगी, 1 माइनस कोस ए, ये इसकी संयुग्मी होगी। इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, इससे नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो आपके माइंड में आएगा देखो 1 माइनस कोस ए, तो संयुग्मी जो आपने निकाली जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो 1 माइनस कोस ए है, तो 1 माइनस कोस ए से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब नीचे आप आइए, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, अब इंटू में आपका 1 माइनस कोस ए। बेटा ध्यान से देखते रहना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चनों में, आपकी समझ में आ जाएगा। आप 2 क्वेश्चन घर पे करके देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा।
तो ये आ गया ये। तो जो इसका कॉन्जुगेट था, जो मैंने इसका डिनोमिनेटर देखा 1 प्लस इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना, तो 1 माइनस कोस हो गया। 1 माइनस कोस से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 1 माइनस कोस है 1 माइनस कोस है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है एक जैसा ही है, तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब आप नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर तो 1 करेंगे और एक हो जाएगा कोस स्क्वायर है, ये हो गया। अब तुमको कैसा आ गया बेटा, एक बार तो 1 प्लस कोस है, एक बार 1 माइनस कोस है, तो 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस है यानी 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर और कोस ए का स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोस का स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है, तो ये मैंने डायरेक्ट रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। और इसका क्या चलना है बेटा, स्क्वायर रूट इस पे चलना था जब तक कि पूरा क्वेश्चन नहीं हो जाता। अब आप यहाँ पे आइए, अब आप देखिए इसके बाद 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर आपने यहाँ रखा, अपोन में जाइए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए के। किसके, साइन। पहली आइडेंटिटीज में आपने देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए निकालोगे तो बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो आप कह सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के, और यहाँ पे आपका चल गया स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस ए, ध्यान से देखते रहना, 1 माइनस कोस ए अपोन में आपका आ गया साइन ए, और दोनों का स्क्वायर, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने एक ब्रैकेट करके दोनों का स्क्वायर जो एक साथ कर दिया, ये होगा होल स्क्वायर। यानी ये 1 माइनस कोस का 1 माइनस कोस ए का भी है और साइन ए का भी है। जब 1 माइनस कोस ए का करूंगा अलग तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब जब साइन का करूंगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसके बाद आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस है, नीचे से बचेगा आपका साइन है। अब ये जो साइन है किस किस के अपोन में, ये 1 के भी अपोन में है और कोस के भी अपोन में है, तो 1 अपोन साइन ए हो जाएगा, और माइनस का कोस है अपोन में भी बेटा साइन ए हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से आपको मालूम है 1 अपोन साइन ए किसका क्या होता है, ये होता है आपका कोस ए के, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कोस ए अपॉन साइन ए ये होता है आपका कोट ए। दिस इज राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इसका लेफ्ट साइड राइट साइड से कहने लगे कि राइट साइड से प्रूव करो तो फिर लेफ्ट लेकर आना है। तो बेटर ये है कि जो तुम्हें आसान लगे, इस क्वेश्चन का मेथड ये है कि जो तुम्हें आसान लगे आपको उस तरीके से करना है। तो मैंने आपको बताया पहला पार्ट कराया, एक मैंने तीसरा कराया, सेकंड और थर्ड मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़ा है, इसलिए छोड़ा ताकि आप जो है को पता लग जाए कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। 4 वेरायटी के 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कोई सा भी कहीं आ जाए किस तरीके से आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये स्क्वायर हो, ये स्क्वायर रूट हो, इसे इधर बना के स्क्वायर में भी बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू हो जाएगा sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर। तो sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर है, तब भी आपका सेम प्रोसेस ही रहेगा। तो स्क्वायर लाके यहाँ पे छोड़ देना, बस स्क्वायर को मत काटना, स्क्वायर रूट को आप लेकर चलना, वो तो जैसे क्वेश्चन चलेगा उसी तरीके से चलता चला जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। ये तो हमारे हो गया पहले 5वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के मैंने 3-4 पार्ट आपको दिए हैं ताकि आप इनको कर सकें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप इसको देखिए यहाँ पे। अभी इनको तो मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, लेकिन आगे हम देखते हैं इसमें। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। इनको आप जरूर लगा के देखना बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब है हमारे 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है और सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट कितना बेटा, सेकंड। तो क्या है इसमें, वो कह रहा है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कहा उसने 1 प्लस साइन ए और अपॉन में बेटा कोस ए। बहुत मस्त एक्सरसाइज है बेटा, मस्त मतलब हाथी, बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे मस्त है, तो बहुत मस्त है। तो ये हो जाएगा आपका 2 sec a। तो इसे क्वेश्चन को क्या सोल्व करेंगे, तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है आपका कोस ए और अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए। और देखते चलिए, जहां आपकी समझ में रहे वहीं पे जो है आप अपनी पेंसिल को रोक दीजिए और वहीं से फोटो खींचिए और हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको 5 मिनट के अंदर उसका आंसर जो है अच्छे से समझा के देंगे। ये देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, किस किस का, 1 प्लस साइन ए का और कोस ए का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब और कोई प्रोसेस हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे किस तरीके से करें, तो अलग अलग प्रोसेस है। तो बेटर ये है कि आप दिमाग लगाइए कि दिमाग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम बेटा किस किस का लेना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए का, 1 प्लस साइन ए, और दूसरा कौन होगा बेटा, दूसरा होगा आपका कोस ए। अब ध्यान से देखिए, इस वाले जो इसका डिनोमिनेटर है इसे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस, और कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सा देखना कोस स्क्वायर ए। आधे दिमाग में लगाएंगे थोड़ी देर बाद, ये कोस का स्क्वायर कहां से आ गया। अब कोस से कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन की यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो गए। अब आप आधे ये सोचेंगे ये कैसे कैसे हो गया। बेटा सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का एलसीएम लिया। एलसीएम किसका लिया मैंने, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए का दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों आ गए। अब जो इसका डिनोमिनेटर है इससे मुझे एलसीएम को डिवाइड करना है, तो ये इससे जब डिवाइड करूंगा तो ये इसमें से अपने जैसे को निकाल देगा, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस ए। उस कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर के अंदर, कौन किसमें, कोस ए में। अब आ गया जो कोस ए से फिर इसे डिवाइड करेंगे पूरे एलसीएम को, तो कोस ए अब की बार इसको कोस ए को यहां से कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए यहां से बचेगा और 1 प्लस साइन ए उसका न्यूमरेटर में, दोनों मिलाएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया। अब क्या करें, आप ध्यान से देखते रहे, बस अभी करना जो करना है। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस ये बना, इसे मान लो 1 को ए और साइन ए को मान लो बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ऊपर होल स्क्वायर, तो क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे, तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस, या पूरा खोलते हुए चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और फालतू हो जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 स्क्वायर और दूसरे नंबर पे हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। बेटा देखो ये 2ab होता है ये, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, ये होगा 2, ये होगा ए, ये होगा बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अपोन में बेटा, अपोन में देखिए अपोन में क्या है, अपोन में चल रहा है बेटा इसमें 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। बेटा देखो अब क्या करना है, एक लाइन हमारी बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 और 1 और इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए। बेटा ये रहा, ये इस तरीके से हमने फॉर्मूला खोला है। एक लाइन ये यहाँ तक यहाँ आती, लेकिन ये यहाँ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए, इंटू में क्या हो जाएगा, कोस ए। अब साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर के अगर मैं पास रख लूं, साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए के पास रख लूं, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान लगाइए आप, पहले मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, फिर मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, चलो ये एक ब्रैकेट में मैंने इसको कर लिया, इसके बाद प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ बिल्कुल दिमाग लगाते रहिए और दिमाग यहीं रखिए बेटा, अगर जरा सा दिमाग भी आपने कहीं ले गए तो समझ आना बंद हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में बेटा होता है कोस ए, इंटू में क्या होता है, कोस ए। अब ये आइडेंटिटी ना बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, क्या होता है बेटा, 1। तो इसके बाद आपने यहाँ पे 1 रखा, इसके बाद आपने 1 रखा, आगे वाला 1 आ गया, और ये हो जाएगा 2 साइन ए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए। और अपॉन में बेटा आप बहुत अच्छे से जानने हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, इंटू में कोस ए। आप देखते रहिए बस, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और प्लस का 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इंटू में कोस ए। देखते रहना ध्यान से। अब ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है बेटा, ऊपर से बताइए, चलो क्या कॉमन हो रहा है। देखो ऊपर से कॉमन क्या हो रहा है, ऊपर से कॉमन हो रहा है 2, क्या कॉमन हो रहा है बेटा, 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो इसे आप यहाँ पे देखिए, ऊपर से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो रहा है आपका, नीचे बन रहा है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, इंटू में कोस ए। ये आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आप परेशान ना हो, बिल्कुल आ गया आंसर। अब आपको मुझे लग रहा है आंसर दिख गया है, तो इसलिए आप परेशान से हो रहे हैं। तो आंसर तो दिख गया अब आपको, अब आंसर दिख गया तो आप परेशान क्यों हो रहे हो। देखो तो ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर से बचा 2 इंटू 1 और नीचे से बचा अपॉन में कोस, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि 1 बार कटेगा। अब ये हो जाएगा 2 तो 2 रहेगा, 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सेक के, क्योंकि 1 अपॉन कोस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक।
इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसी गई? अच्छी गई ना बेटा। देखो इस तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा था कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपने क्या करा इसमें, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन अपॉन cos ए, इसे लेके धीरे धीरे नीचे तक आते गए, नीचे तक आते गए बेटा। जहां भी आपकी समझ में ना आए वहां पे आप बताना। अब ये देखना है, इसके बाद 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर से 2 बचा, नीचे से cos बचा। 2 अपॉन cos किसके इक्वल होता है? 2 अपॉन cos। तो बेटा इसे ऐसे कर लेते, 2 इंटू 1 अपॉन cos, और 1 अपॉन cos बताओ किसके बराबर हो? तो sec के ना होता, 1 अपॉन cos किसके बराबर हो? sec a के। किसके? sec a के। तो हो जाएगा 2 sec a, 2 sec a। दिस इज आंसर, राइट हैंड साइड। बहुत मजा आएगा बेटा, आप चलते रहिए और समझते रहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं बेटा? 3। इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखेंगे 5वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बेटा। ये कौन सा पार्ट है? थर्ड। तो हम इसमें लेते हैं tan थीटा। क्या बेटा? tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cot थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, और इक्वल्स टू दिखाना है आपको 1 प्लस sec थीटा इंटू में कोसेक थीटा। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया जब अच्छा है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। तो अब आप यहाँ पे रखिए, इसकी लेफ्ट सोल्व करिए पहले, और फिर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा tan थीटा अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस cot थीटा, 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, tan को मैं किस में चेंज कर सकता हूं बेटा? tan को किस में चेंज कर सकता हूं मैं? साइन अपॉन कोस में। तो लिखिए पहले आप इसे ऊपर वाले को चेंज करिए, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले चेंज करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। और अपॉन आ जाएगा, ये रहा अपॉन, बीच में प्लस है, प्लस अपनी जगह रहेगा। 1 अपॉन 1 कर लो बेटा इसे, और इसको बाद में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये किसे तोड़ दिया मैंने? ये मैंने आपको कोट को चेंज कर दिया मैंने। किसको? कोट को। अब आप यहाँ पे आइए तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और मेन अपॉन बेटा ये हो गया 1 को 1 अपॉन 1 कर लो, और माइनस tan को लिख लो साइन थीटा, और बटे में लिख लो बेटा कोस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते रहे, समझ में आ जाएगा। और एक +2 का निशान देखो बेटा, ये आ गया। अब ध्यान से, ऊपर वाले का मैं कुछ नहीं करना, वो तो हमारा सेम है। नीचे वाले का मैं एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके देखो क्या करना है, सोचते रहिए, आप समझते रहिए। तो आप ये देखिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो ऊपर से उठा लिया हमने, और नीचे से बेटा देखिए बिल्कुल ध्यान से, साइन का 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन का 1 का एलसीएम साइन थीटा, 1 से साइन को डिवाइड करो, साइन बचेगा, साइन की 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा साइन थीटा। और साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम कटेगा, 1 की कोस में कर दो तो हो जाएगा कोस थीटा। ये हो गया बेटा। कुछ ऐसा है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, कुछ मैंने देखा, कुछ ऐसे भी करते हैं, साइन की 1 में कर दें, 1 की कोस में कर दें। ये जहां 2 नंबर है वहां तो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जहां 3-4 डिजिट आ जाती है वहां पॉसिबल नहीं। तो इसलिए बेटर ये अपना एक ही मेथड रखिए कि पहले आप अपने डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए, जितने टाइम वो कटा वो बचे हुए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दी। जैसे मैंने देखो 1 से, यानी 1 से मैंने साइन को डिवाइड करा, 1 से साइन को डिवाइड करूंगा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की फिर किस में करूंगा? फिर उस वाले ऊपर वाले 1 में कर दूंगा। फिर ऐसी साइन से साइन को डिवाइड करूंगा, 1 टाइम कटेगा, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे, कोस थीटा, फिर ये आ जाएगा आपका। अब एक तो हो गया, अब आ गया ये प्लस। अब ध्यान से समझते रहिए, ऐसे यहाँ पे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन आ गया आपका एलसीएम ले लो बेटा। यहाँ पे भी 1 का कोस का एलसीएम कितना हो जाएगा? कोस थीटा। अब देखो 1 से कोस को डिवाइड करेंगे, कोस बचेगा, फिर कोस की इस वाले 1 में कर दो तो हो जाएगा आपका कोस थीटा, माइनस कोस से कोस को डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 की साइन में कर दो तो हो गया साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से क्या देखना है बस अब आपको ध्यान से देखना है कि टर्म्स हो गई हमारी 4। कितनी टर्म्स हो गई बेटा? 4। और जब हमारी 4 टर्म्स हो जाती है तो पहले की चौथे में मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे की तीसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही है ना। तो आप देखेंगे क्या करेंगे इसमें, अभी समझ आ जाएगा।
तो देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी इससे मल्टीप्लाई होएगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये आपका यहाँ भी होएगा वहीं होएगा वहाँ भी। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, जब साइन साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और अपोन में आ जाइए अब यहाँ पे। अब जब ये कोस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब आइए यहाँ पे, अब बेटा कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे आइए। अब सब साइन की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे की तीसरे में करेंगे तो साइन थीटा इंटू में हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा ये देखो, अब बेटा मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, लेकिन एलसीएम इतने आसान नहीं होगा, ध्यान से देखना है एलसीएम। भाई यहाँ पे कोस और यहाँ पे साइन ये ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, चेक करिए। तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन का कॉमन कर लूं तो ये एकदम रिवर्स हो जाएगा, ये इसके नंबर पलट जाएंगे। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने आपने यहाँ पे ऐसे उतार लिया, इसे लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका आ गया कोस थीटा इंटू में ये तो साइन थीटा है ये आपका, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब यहाँ अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन कर दूं, उस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो गया माइनस। अब ध्यान से देखते रहना, आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब जब ये माइनस जहां से कॉमन हुआ है वो फौरन जो है माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। अब ये साइन जो है माइनस कॉमन हो गया, ध्यान से देखो, इस माइनस का इसमें से माइनस कॉमन करा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से आप माइनस कॉमन कर रहे हो, तो माइनस कॉमन करने पे ये प्लस का आते हो जाएगा माइनस का, ध्यान से देखते रहना, और जो माइनस का वो हो जाएगा प्लस का, कॉमन हो गया ये। अब ये माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले प्लस में हो जाएगी, तो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगा। अब इसे प्लस वाले को पहले रख लो, माइनस वाले को बाद में रख लो, तो ये एकदम चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। आई बात समझ बेटा? आ गई होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये दोनों आपस में बदल गए, बदले कब? जब माइनस का साइन कॉमन करा, तो माइनस साइन कॉमन करते ही दोनों नंबर आपस में बदल जाते हैं। बदलने का मतलब माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, ये दिमाग लगाना। देखो मैंने ये करके दिखाया आपको। अगर मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है और मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन करने लगूं, तो माइनस चिन्ह कॉमन करते ही जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का, तो प्लस का कौन है? कोस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, और माइनस का है साइन थीटा, तो ये बदल जाएगा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को पहले रख लो, कोस थीटा को बाद में रख लो, हो गया। ये तो चेंज। अब क्या है? अब इसका एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब जो दोनों में एक बार एक जैसा है उसे तो वन टाइम लेंगे, तो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम तो ये रहेगा, आप लेंगे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और एलसीएम कितना बेटा आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब कॉमन, आपका कॉमन ये होता है बेटा। जो इन दोनों में कॉमन है उसे तो एक बार लेंगे। कॉमन कौन है इन दोनों में? ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी इसमें है। जो कॉमन होता है उसे तो एक बार लेंगे, तो ले लिया, देखो ये रहा। और बाकी बचा कौन? इधर कोस इधर साइन। आप बहुत समझदार हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो, समझदार हो रहे हो बहुत, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो कॉमन है दोनों में उसे तो एक बार ले लिया, ये रहा। बचा कौन? कोस और साइन, वो आपने वो भी ले लिया, ये एलसीएम हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, वही करना है। ये जो है ना, ये जो आपका जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, इसे एलसीएम से डिवाइड, देखो कोस से कोस कट जाएगा। जब हम इस वाले को जब एलसीएम को भाग करेंगे, एलसीएम को भाग करेंगे किससे? इससे, इससे, ये जो हर है इसका, पहले वाले का जो हर है, तो ये कोस कोस को काट देगा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा को भी काट देगा, तो बचेगा क्या आपका? साइन बचेगा। चाहे देख लो तुम, आ रही है ना बात समझ? बिल्कुल आ रही होगी। देखो कोस से कोस काट देगा, कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ एक ही चीज तो बचेगी, कौन? साइन थीटा। उसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर में कर दो तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। जब आप देखेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। अब आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए, इससे ये भी कट गया और साइन से साइन, अब की बार कोस नहीं कटेगा, कोस बचेगा। कोस की कोस स्क्वायर में कर लो तो बेटा हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा? कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ से आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ से अब बेटा आगे आइए। अब ऊपर फॉर्मूला क्या लग रहा है? देखो, इसे साइन थीटा को मान लो a, ऊपर 3 पावर 3 है तो a क्यूब हो गया, और कोस को मान लो b, ऊपर क्यूब है तो b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब।
अब आपको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा, देखो मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे बेटा, एक बार खुलेगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। अब आप कहोगे कैसे कैसे आया है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला बस मैंने, यहाँ आ जाएगा आपका कोस थीटा इंटू में साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप सोच रहे हो कि कैसे कैसे हुआ, देखो ध्यान से, जो आपका साइन है इसे ए मान लो तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और कोस को बी मान लो हो जाएगा बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा ये फॉर्मूला हो, ध्यान से देख लेना, इसे तो खोला मैंने। अब जहां पे साइन है ए है वहां पे आप सब साइन रख दो तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया। ए स्क्वायर, ए कौन है आपका साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर ए कौन है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। सीधा सीधा प्रोसेस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस लगा सकते हैं, सीधा सीधा ये है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस वाले साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया बेटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ऊपर से 1 के, इसके बाद प्लस, आगे बचा आपका साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये बचा आपका। अब आप सोचोगे 1 कहां से आ गया, भाई ये आइडेंटिटी ना होती है इतनी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के ना होता है, तो पूरा 1 हो गया। और नीचे आ गया आपका कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा, बेटा ध्यान से देखते रहना। अब ये इसके भी अपोन में, किसके 1 के, तो मैंने पहले 1 के अपोन में लिखा इसे, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और एक बार ये इसके भी अपोन में है साइन थीटा, क्योंकि दोनों का एलसीएम है बेटा ये, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ध्यान से देखते रहना। ये दोनों एक जैसे ऊपर नीचे कट गए, यहाँ 1 आ गया, और इसे लिख दो मैंने 1 इंटू 1 कितने 1 कर लो 1 आएगा, एक 1 के अपोन में तो रखो कोस, तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू एक के अपोन में रखो साइन, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आपस में कट गया, आ गया 1, तो ये आ गया 1, तो 1 को तो रख लो आप पहले, यह तो 1 पहला आ गया, प्लस, या आप ऐसे करिए 1 अपॉन कोस किसके उल्टा बराबर होता है बेटा, सेक थीटा के, और 1 बटे साइन किसके होता है, वो होता है कोसेक थीटा के, और बेटा प्लस क्या है आपका 1, तो 1 को आप पहले लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप देखिए बेटा, इतना लंबा क्वेश्चन हुआ है, थोड़ा लंबा नहीं है बेटा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाऊ है, तो इस वजह से तुम्हें लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो लगता है लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट है नहीं। देखो सबसे पहले मैं एक बार इसे तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। आपने लिखा टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें लाना है। तो मैंने इसमें लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन को साइन और कोस के पदों में तोड़ दो, तो आपको पता है टेन को साइन और कोस के पदों में लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो लिख दिया आपने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पहला ये बात पूरी हो गई। अब इसके नीचे आ जाओ 1 माइनस कोट थीटा, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, 1 अपॉन 1 1 मैंने पहले कर लिया 1 अपॉन 1, क्योंकि हमें एलसीएम लेने के लिए भी 1 अपॉन 1 करना पड़ेगा, तो इसे लिखो 1 अपॉन 1, और इस कोट को क्या लिखोगे बेटा, कोट को कोस थीटा, हाँ बोल बोल, बटे में साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। इसके बाद अब आ गए ये प्लस, इस कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखो ये लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे आ जाओ तो 1 अपॉन 1, और जो टेन इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये हो गया। यहाँ तक बात पूरी है। अब आ गया ये, अब आपने 1 का साइन का एलसीएम लिया, 1 पहले ऊपर वाला ऐसे पाल लो, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब हमने 1 का साइन का एलसीएम लिया, आ गया साइन थीटा। अब एक बार इस 1 से साइन थीटा को डिवाइड करो, भाग करो, तो कितना आएगा साइन थीटा, साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली में, तो होगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को भाग करो तो आ जाएगा 1, 1 की कोस में करो तो आ जाएगा कोस थीटा, इसके बाद प्लस, इसे ऐसे उतारो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही 1 का कोस का एलसीएम हो गया कोस थीटा। अब 1 से कोस को भाग करेंगे कोस बचेगा, कोस की 1 में करेंगे कोस थीटा, कोस से कोस को भाग करेंगे फिर 1 बचेगा, 1 की साइन में तो साइन थीटा। अब ये आगे पहले 1 2 3 4 बन गए, देखो कितने पद बन गए 4, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन बने।
पहले के चौथे में, दूसरे के तीसरे में। आपने देखा पहले के चौथे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ। तो साइन की जब साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और बटे में कोस थीटा। कोस की दूसरे के तीसरे के साथ करेंगे तो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बट अब यहाँ देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन हमें इनको क्या करना है, एलसीएम लेने के लिए इनको चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमें लास्ट वाले में से माइनस का चिन्ह कॉमन करना पड़ेगा। मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन करा, तो माइनस का चिन्ह कॉमन करते जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, देखो पहला आ गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, वो बाद में आ गया, और उस माइनस की मल्टीप्लाई वाले प्लस में करेंगे तो माइनस आ गया। अब इसके बाद एलसीएम ले लो। एलसीएम में जो दोनों में एक जैसा है, कॉमन है, उसे तो एक बार लेना है, और जो बाकी का बच्चा उसे अलग अलग लेना। कोस और साइन को अलग ले लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करना है, इसके बाद इससे इस वाले से इसको पूरे को काट दो, तो कोस साइन कोस से साइन कोस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, और इस वाले कोस से कोस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन की इसमें मल्टीप्लाई कर लो। यानी मतलब कहने का ये जो आपका एलसीएम है उसे आपको भाग करना है, किससे, दोनों के डिनोमिनेटर से, दोनों के हरों से। इसका हर कौन है, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका हर कौन है, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इससे एक बार इससे इसे भाग करना है, जो बचेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। एक बार नीचे वाले से फिर एलसीएम को भाग करना, जो कटने के बाद बचेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई। जैसे ये इससे ये कट गया, कोस से कोस कट गया, बस ये साइन नहीं कटेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करिए, क्यूब बन गया। दो तुम्हारे पास पहले एक और आ गया, साइन क्यूब थीटा हो गया, ऐसे आ गया कोस क्यूब थीटा। और साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये खोल दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये इससे कट गया, अब इसे सोल्व कर लिया हमने। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे प्रोसेस है हमारा, आगे का क्वेश्चन में देखते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में जो है आगे के क्वेश्चन भी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आगे के क्वेश्चन जो है, जो बचे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लगभग कंप्लीट करा देंगे। कल अगली वीडियो और होगी जो एक्सरसाइज 8.4 को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, उस वन क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसके मैंने 2 पार्ट अच्छे से समझा दिए थे। बाकी के 2 पार्ट अगर आप करोगे तो आपका पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, हमने कितनी नॉलेज गेन करी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने कराया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इससे पहले मैंने 2 भी कराया है, 2 भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। इसका सेकंड मैंने फर्स्ट पार्ट भी करा दिया। 5वें क्वेश्चन में से, इस 5वें क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं, 5वें क्वेश्चन में 10 पार्ट। मैंने पहला पार्ट करा दिया, वो आपने देख लिया। दूसरा पार्ट मैंने करा दिया, वो भी आपने देख लिया। तीसरा पार्ट बेटा ये रहा, तुम्हारे डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से। तो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चनों के 3 पार्ट लिए हैं। अगली वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी सबकी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे से समझ में आया है तो फॉलो करें।